हमारे हमसाया मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी साहब पावर में है। उनकी मशहूर है वो टी बॉय है। अब जो टी बॉय है वो 1.3 बिलियन या 4 बिलियन पीपल को लीड कर रहा है। सेकंड टाइम आ गए। उन्होंने एक इंडिया को आगे लेके जाने की बात। और इधर जो है वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ बंदा हमारे पास है, एचिसोन का पढ़ा हुआ बंदा हमारे पास है और पूरी दुनिया के एक्सपोजर है और वैसे भी वो कहते हैं मुझे हर चीज का पता है। सो हाउ डू यू सी बोथ दीज एक्सपीरियंसेस कि एक क्यों फेल होता है और दूसरा क्यों पास होता है? लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि जी वो चाय वाला जो है तो वो वजीर आजम बन गए। आप उस सिस्टम को अप्रिशिएट करें जहां जहां पे चाय वाला भी वजीर आजम बन सकता है। यहाँ पे जहां पे कि इतने माफियाज हों उसमें आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी जो है तो वजीर आजम बन सकता है? नहीं। पाकिस्तान की मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए यह कहा जा रहा है कि एक चाय वाले होकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में इस तरह बढ़ाई है कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को सलाम करती है। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड में पढ़े लिखे इमरान खान को कटोरा खान अब कहा जाने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ की कहानी आइए आप भी सुने पाक मीडिया की जुबानी। कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी साहब पावर में है। उनकी मशहूर है वो टी बॉय है। अब जो टी बॉय है वो 1.3 बिलियन या 4 बिलियन पीपल को लीड कर रहा है। तो कि वो सेकंड टाइम आ गए। उन्होंने एक इंडिया को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। ये है कि इंडिया आप देखें भले से वो हमारा दुश्मन था है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप उनको ये तो क्रेडिट देना कि आखिर उन्होंने ये अचीव क्यों किया। उनकी डेमोक्रेसी कितनी सॉलिड है, उनकी इंस्टीट्यूशंस कितनी स्ट्रांग है। कभी आपने देखा कि वहां पे इलेक्शन में धांधली की बात हुई हो? कभी आपने देखे? लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि जी वो चाय वाला जो है तो वजीर आजम बन गए। आप उस सिस्टम को अप्रिशिएट करें जहां पे चाय वाला भी वजीर आजम बन सकता है। यहाँ पे जहां पे कि इतने माफियाज हों उसमें आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी जो है तो वजीर आजम बन सकता है? नहीं बन सकती है। कि एक क्यों फेल होता है और दूसरा क्यों पास होता है और या दूसरा क्यों कामयाब होता है? इसका एक सिंपल जवाब तो ये है जी कि एक कहता है मुझे हर चीज का पता है और दूसरा ये कहता है कि मुझे किसी चीज का नहीं पता। सो लेट्स फाइंड आउट। अब यहाँ जो है आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चूंकि हर चीज का पता है इसलिए ना वो किसी से पूछे ना किसी की सुने। और मुझे नहीं लगता कि उनके ये बारोड किस्म के जो मिनिस्टर्स होते हैं ये कभी उनको कोई दुरुस्त मशवरा भी दे सकते हैं। ये पहले उनका माइंड पढ़ते हैं और फिर उसके मुताबिक उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसमें आईएमएफ की मिसाल आप देख लें और इस तरह के दीगर इकदाम। रहा सवाल टी बॉय का, तो वो मैं आपको बताऊं कि देखें दुनिया में जितने बड़ी बड़े मुल्क हैं, जमहूरियतें हैं, उनके अंदर लोग जो होते हैं वो अपनी स्ट्रगलिंग एज में, स्ट्रगल टाइम जिसको आप कहते हैं, उसमें हर किस्म के काम करते हैं। वो टॉयलेट साफ करने से लेके चाय बेचने तक। मोदी साहब को ये पता है कि भाई ना तो मैं कोई दानश्वर हूँ, ना मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ, ना मैं पीएचडी हूँ, ना मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं एक सीधा सीधा सियासतदान हूँ और मुझे पढ़े लिखे लोग चाहिए अपने इर्द गिर्द जो मैशियत को, सियासत को, समाज को, इन चीज़ों पे मुझे मशवरे दें और दे रहे हैं। उनके आप देखें जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी पार्टी के अंदर या उनकी हार्ड कोर के अंदर, वो सारे इस तरह के सक्सेसफुल किस्म के लोग हैं जो कि वो कमी पूरी करते हैं जो मोदी साहब में होगी। और ये हर पॉलिटिशियंस में होती है। पॉलिटिशियन जो है इट्स वेरी रेयर इन हिस्ट्री कि उनके अंदर ये जो है इकोनॉमी और इस तरह की चीज़ों की भी वो डीप अंडरस्टैंडिंग हो। बहुत रेयर किस्म के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनकी स्टडी ये डिग्रियों से नहीं होता कि जनाब आपने डिग्री ले ली। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चीमा साहब मिसअंडरस्टैंडिंग का बन गया है कि इस आदमी के पास डिग्री है तो ये सब कुछ जानता है या ये पढ़ा लिखा है। हालांकि ये डिग्री और खुसूसन इस तरह की डिग्रियां जो है ऑक्सफोर्ड में मेरिट भी है, लेकिन ऑक्सफोर्ड में अगर आप खुशहाल हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आपका भी उसके आपके लिए भी स्पेस है।
एक चाय वाले का प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का पहुंचना इस बात को साबित करता है कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसी ताकत है कि एक सामान्य सा व्यक्ति भी, एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है, वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन सकता है। दरअसल इसी लोकतंत्र के डर से पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कुछ मुस्लिम नेताओं को यह डर था कि भारत जब अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र होगा तो भारत में प्रजातंत्र होगा और यहाँ पर चुनाव के द्वारा शासकों का निर्धारण होगा। और चूंकि हिंदू बहुसंख्यक समाज यहाँ रहता है हिंदुस्तान में, इसलिए मुसलमानों को शायद कभी अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को वोट नहीं देंगे। और इसीलिए अलग होने के लिए भारत से, कि अलग अगर भारत से वे हो जाएंगे तो जो उनकी आबादी होगी वह बहुसंख्यक मुसलमानों को होगी और उसमें चुनाव होगा तो कोई मुसलमान ही उनका शीर्ष नेतृत्व करेगा। और इसी का नाम उन्होंने दो कौमी नजरिए दिया, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। और दोनों कौमी नजरिए का मतलब यही होता है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वे एक साथ नहीं रह सकती। हालांकि यह खोखला थोथी झूठ थी। भारत में 22 करोड़ मुस्लिम हैं और सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ रह रहे हैं और बहुत सारे दूसरे अल्पसंख्यक जिनकी संख्या बहुत कम है वे भी भारत में साथ रह रहे हैं। यानी दो कौमी नजरिए का जो फलसफा था, जो तर्क था, वह बिल्कुल गलत था। और यह गलत तब और साबित हुआ जब 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश के जन्म के समय, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जा सकता है, वहाँ बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी। पाकिस्तान में तो बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी, उधर भी बहुसंख्यक आबादी ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहाँ भी थी। लेकिन दोनों सत्ता बंटवारे का एक साथ नहीं रह सके। शेख मुजीबुर रहमान को भारी बहुमत मिला था, वे बांग्लादेश के तरफ के थे, वे चाह रहे थे कि वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें इधर जो आज का पाकिस्तान है, इधर के नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। यानी सत्ता बंटवारे के लिए मुसलमान से ही लड़े। इसी कारण पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो दो कौमी नजरिया कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, यह गलत साबित हुआ। यह साबित हुआ कि सत्ता के लिए मुसलमान और मुसलमान भी एक साथ नहीं रह सकते। इसके अलावा भारत में जब भी चुनाव हुए तो बहुत सारे बड़े पदों पर मुस्लिम नेताओं का भी चयन किया गया और उन्हें हिंदू जनसंख्या का समर्थन प्राप्त हुआ। और भारत में बहुत शीर्ष के पदों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर दूसरे पदों पर अल्पसंख्यक चुनाव जीत चुके हैं और अल्पसंख्यकों को उन्हें वहां पर बैठाया गया है। और अल्पसंख्यकों को भारत में वही आदर मिलता है जितना दूसरी बहुसंख्यक हिंदुओं आबादी को मिलता है। इसलिए पाकिस्तान का यह मिथ बहुत गलत साबित हुआ। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी योग्यता के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर भारत का न केवल विकास किया है बल्कि इनकी कूटनीतिक कौशल के कारण आज बहुत सारे देशों ने बुलाकर, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों ने बुलाकर उनको हाईएस्ट सम्मान दिया है। यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, लेकिन यह सम्मान आज तक पाकिस्तान के किसी नेता को नहीं मिला है। जबकि हिंदू होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दूसरे देशों को छोड़े मुस्लिम देशों के द्वारा भी दिया गया है। तो इस बात का साबित करता है कि योग्यता ही असल चीज है। और चूंकि योग्यता मोदी के पास है तो भले वे चाय वाला हो, लोकतंत्र में चाय वाला सफर तय करके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन उस कुर्सी पर बैठे रहना और फिर दूसरे टर्म में जीता जाना और फिर भारत की प्रतिभा को और दुनिया में आगे ले जाना, यह उनकी योग्यता का कमाल है। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे इमरान खान को आज कटोरा खान कहा जाने लगा है और उन्हें तालिबान खान भी कहा जाता है। इस बात का साबित करता है कि वह योग्यता केवल कागजी योग्यता है, उनमें प्रतिभा नहीं है। इस कारण उनको दुनिया सलाम नहीं करती है और मोदी को दुनिया सलाम करती है। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।